हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। ठीक है, घर पे रहो, कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है और पढ़ाई करते रहो। ठीक है, तो आज हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। ये लेक्चर नंबर 4 है। हम इस पे पिछले लेक्चर में हमने बात किया था, लेक्चर 3 में हमने बात किया था पोटेंशियल डिफरेंस से आगे। ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज के बारे में हमने ये बताया था कि एक बैटरी का, एक ड्राई सेल का ज़रूरत क्यों पड़ता है हमें इलेक्ट्रिक सर्किट में। आज हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे फ्लो ऑफ चार्ज से आगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। देखो, इसे समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक सर्किट डायग्राम बनाता हूं। सपोज करो कि यहां पे आपका एक बैटरी है। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल और इस साइड इसका निगेटिव टर्मिनल। यहाँ पे कोई रजिस्टर है, बल्ब है, कुछ भी आप अज्यूम कर सकते हो। अब देखो, ये जो बैटरी है या फिर ये जो ड्राई सेल है, ठीक है, इसका काम क्या है? इसका काम है पोटेंशियल जनरेट करना। ठीक है, एक नॉर्मल ड्राई सेल 1.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करता है अपने दोनों टर्मिनल, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों टर्मिनल के बीच में 1.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करता है। ठीक है, अब देखो, ये इसका निगेटिव टर्मिनल है, निगेटिव साइड है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव साइड है। ठीक है, तो ये एक मेटालिक वायर है जिससे करंट फ्लो करता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये देखो कि निगेटिव साइड में इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है वो हाई रहेगा। ठीक है, निगेटिव साइड में इलेक्ट्रॉन का नंबर हाई रहेगा और इलेक्ट्रॉन्स का जो डायरेक्शन होगा वो फ्रॉम निगेटिव साइड टू पॉजिटिव साइड, फ्रॉम निगेटिव साइड टू पॉजिटिव साइड। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है निगेटिव साइड टू पॉजिटिव साइड यानी कि लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल ट्रेवल करेगा और फिर ये पॉजिटिव साइड पे जैसे ही आएगा, ये सेल के अंदर क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन वापस भेज दिया जाएगा किस ओर? निगेटिव साइड की ओर। अगर ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ अकोमुलेट होने लगे तब तो फिर कोई फायदा ही नहीं है, तब तो फिर ड्राई सेल का मतलब ही नहीं है, बैटरी का मतलब ही नहीं है। तब तो फिर जितना पोटेंशियल इस साइड रहेगा उतना ही पोटेंशियल इस साइड रहेगा। तो ड्राई सेल का फायदा क्या है? हम एडवांटेज क्या है ड्राई सेल का? बैटरी हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? वो इसलिए क्योंकि बैटरी के अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो केमिकल्स इस इलेक्ट्रॉन को वापस ड्राइव करके निगेटिव साइड की ओर पहुंचा देते हैं। ठीक है, जिससे पॉजिटिव साइड और निगेटिव साइड दोनों के बीच में पोटेंशियल बना रहता है। तो वापस ये इलेक्ट्रॉन जब पॉजिटिव साइड पे आएंगे तो फिर से ये सेल के अंदर के केमिकल्स इसको निगेटिव साइड पे भेज देंगे और फिर से ये वायर में इंटर करेंगे और फिर से ये निगेटिव साइड से पॉजिटिव की साइड की ओर फ्लो करते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा निगेटिव चार्ज है, ओवरऑल जो हमारा इलेक्ट्रॉन है जो निगेटिव चार्ज को डिनोट कर रहा है, ठीक है, तो ये जो निगेटिव चार्ज है ये निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल कॉन्स्टेंटली फ्लो कर रहा है, यानी कि लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल कॉन्स्टेंटली फ्लो कर रहा है। ठीक है, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल कॉन्स्टेंटली फ्लो कर रहा है कौन? इलेक्ट्रॉन, निगेटिव चार्ज। तो मैंने आपको क्या कहा था कि करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट क्या है? फ्लो ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज। तो अगर चार्ज कंटिन्यूअस फ्लो करते रहता है तो यही तो है करंट। तो हम कहते हैं इस केस में कि वायर में करंट है। ठीक है, वायर में करंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेटल्स में होते हैं ना, जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स में जो आपका इलेक्ट्रॉन या जो चार्ज है, ठीक है, ये चार्ज निगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड की ओर फ्लो करता है। ठीक है, तो निगेटिव चार्जेस तो निगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड की ओर फ्लो करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ऑफ चार्जेस कहते हैं। ठीक है, फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है, ना ही यहाँ पे हम ये नहीं कह रहे कि फ्लो ऑफ निगेटिव चार्ज नहीं बोल रहे, बस बोल क्या रहे हैं? फ्लो ऑफ चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक करंट दोनों है, फ्लो ऑफ निगेटिव चार्ज भी है, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज भी है, दोनों है। ठीक है, चार्ज का नेचर कुछ भी रहेगा, तो निगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव रहेगा, अगर वो फ्लो करेगा तो वो करंट है। तो यहाँ मेटल में क्या होता है कि मेटल में हमारा इलेक्ट्रॉन चार्ज को कंस्टिट्यूट करता है और ये फ्लो करता है लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर, यानी कि निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। ठीक है, लेकिन बाई कन्वेंशन अगर हमें डायरेक्शन लिखने को कहा जाए तो करंट का डायरेक्शन हम पॉजिटिव साइड मानते हैं। ठीक है, कि जिस ओर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा ना, जिस ओर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा, ठीक है, पॉजिटिव साइड से निगेटिव साइड की ओर फ्लो करता है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इधर ज़्यादा है। ठीक है,
तो जिस ओर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा, बाय कन्वेंशन हम ये वही मानते हैं कि उसी ओर करंट का डायरेक्शन होगा, यानी कि जिस ओर निगेटिव चार्ज फ्लो करेगा उसके जस्ट अपोजिट हमारा करंट का डायरेक्शन होगा, ठीक है, उसके जस्ट अपोजिट हमारा करंट का डायरेक्शन होगा, क्योंकि करंट के डायरेक्शन को हम अज्यूम करते हैं कि करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन है, ये बाय कन्वेंशन हमने अज्यूम किया है, ठीक है। तो देखो, जब भी आपको ये कहने को बोला जाए कि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होगा, तो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, लेकिन आपको पूछा जाए कि करंट का डायरेक्शन क्या होगा, तो करंट के डायरेक्शन में आप हमेशा लिखोगे कि पॉजिटिव टर्मिनल से ये निगेटिव टर्मिनल की ओर जाएगा, ये करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जाएगा, आप ऐसा कहोगे, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, फ्रॉम नेगेटिव साइड टू पॉजिटिव साइड, और वहीं पे अगर आपको करंट का डायरेक्शन पूछा जाए तो वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल और फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है, निगेटिव चार्ज ही फ्लो कर रहा है, लेकिन चूंकि हमने करंट के डायरेक्शन को अज्यूम किया है कि पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन के अलॉन्ग करंट का डायरेक्शन होगा, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज न होने के बावजूद भी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट में हम अज्यूम करते हैं कि करंट का डायरेक्शन है, ठीक है। तो कभी भी जब ऐसे केस आप प्रैक्टिकली आप ऐसे ही केस से रोज गुजरेंगे, ठीक है, जहाँ पे मेटल में आपको जो करंट बहेगा ना वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बहेगा, और इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, लेकिन आप ये कहोगे कि करंट किस डायरेक्शन में बह रहा है, फ्रॉम पॉजिटिव साइड टू नेगेटिव साइड, ये समझ में आ गया। तो ये है इलेक्ट्रिक करंट और उसका डायरेक्शन, ठीक है। अब बात आती है कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ये तो चार्ज की वजह से है, तो इलेक्ट्रिक करंट चार्ज की वजह से है, तो अब बात आती है इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने का, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, कि हाउ डू वी मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। मेजरमेंट ऑफ करंट, ठीक है। तो मेजरमेंट ऑफ करंट में सबसे पहले आपको जानना होगा कि करंट क्या है, चार्ज से हम उसे कैसे रिलेट करते हैं, ठीक है। तो देखो, करंट क्या होता है ना, करंट जो होता है चार्ज पर यूनिट टाइम, याद रखना, चार्ज पर यूनिट टाइम। अब जैसे कि देखो, हम कहते हैं द अमाउंट ऑफ चार्ज passing through a body per unit time tells the magnitude of electric current, ये हमारा स्टेटमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दो कि जो करंट है हमारा वो चार्ज पर यूनिट टाइम है, यानी कि जितना चार्ज, अगर मान लो कि हमारा वायर पतला है या हमारा वायर थिक है, काफ़ी थिक है, ठीक है, बस कितना अमाउंट ऑफ चार्ज किसी पार्टिकुलर पॉइंट से फ्लो कर रहा है 1 मिनट में, 1 सेकेंड में, पर यूनिट टाइम कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, वही चार्ज पर यूनिट टाइम क्या कहलाएगा, उस एरिया के पास कितना करंट है वो कहलाएगा, ठीक है। अब जैसे देखो, कितने बार हमसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि चलो ठीक है भैया 8 × 10 पे पावर 18, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन होगा, 8 × 10 पे पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज थ्रू एन एरिया पर मिनट, ठीक है, 8 × 10 पे पावर 18 इलेक्ट्रॉन किसी पार्टिकुलर एरिया से 1 मिनट में फ्लो करता है, तो कहेगा कि करंट का वैल्यू क्या है, वहाँ पे कितना करंट बह रहा है, ठीक है, करंट का पता कीजिए। तो आपको इलेक्ट्रॉन्स का नंबर दे रखा है, तो बताओ कि चार्ज कितना है एक इलेक्ट्रॉन पे, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 × 10 पे पावर -19 कूलम, नेचर निगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 8 × 10 पे पावर 18 × 1.6 × 10 पे पावर -19 कूलम, ठीक है। और कितने देर में कह रहा है, पर मिनट, तो 1 मिनट में कितना सेकेंड, 60 सेकेंड, तो सब कुछ ऐसा यूनिट में ले लो और उसके बाद जो भी आपका आएगा, ठीक है। तो 8 को 1.6 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, कितना आएगा 12.8, 10 पे पावर 18, 10 पे पावर -19, 10 पे पावर -1 बचेगा और नीचे बचेगा 60, ठीक है। अब देखो 12.8
और नीचे 60, 1.28/6 t एम्पियर।